हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर विद अस। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ गए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो आपने देख ही ली होगी अगर आप इस वीडियो पे आए हैं। हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की थी, मतलब कि जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ रहेंगे। किसी भी आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएल बीएलडब्ल्यू या फिर और भी जो कोई एग्ज़ाम है एसआई वगैरह के, तो जिसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस रहता है उन सभी के लिए ये आपकी जो सीरीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो पुराने पेपर हैं उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। यानी कि जो आगे की वीडियो आएंगी उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो कवर करूँगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगा यार, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ साथ ये जो PDF होता है, यानी कि जो क्वेश्चन का PDF होता है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ अपने, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है यार, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सिंपली उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो कोई भी अपडेट रहता है नया, जैसे कि वीडियो अपलोड होती है, जो PDF और स्टडी मटेरियल, वहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप का आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। उसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पे जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आप डायरेक्ट जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये वीडियो का पार्ट 2 है, यानी कि सीरीज़ का पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपने देख ही लिया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। जितना आप लाइक करेंगे वीडियो को, जितना शेयर करेंगे। और अगर आपका कोई भी दोस्त जेके एसएसबी की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो उसके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है ये सिर्फ जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप एसएससी का है उसमें भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब कि कंप्यूटर का सिलेबस तो लगभग सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होगा। मैं लगभग हर एक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज एक्चुअली थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा था कि कितने क्वेश्चन रहने हैं, किस तरह से रहेगा। तो आने वाली वीडियो में तो थोड़ा जल्दी मैं स्टार्ट कर दिया करूँगा। तो चलते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आपको आंसर देना कि कौन सा इनमें से है। ए पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, सॉरी इसका जो आंसर आपका बी पार्ट रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल आपके फ़ोन की ले लेते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एंड्रॉइड, वही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो हार्डवेयर की चीज़ों को मतलब कि आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, मतलब सिंपल भाषा में, कि आपको कुछ स्टोर करना है अपने स्टोरेज में, आप तो ये तो कर नहीं सकते कि हार्डवेयर में जाके आप डायरेक्ट स्टोरेज को डाल दें। इसका पूरा प्रोसेस रहता है। जैसे सबसे पहले आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है कि हर एक, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर बता दिया सिस्टम, वो पूरे सिस्टम को रन करेगा। जो सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, वो सभी उसी का पार्ट रहने वाले हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कमांड देगा किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कमांड देगा, हार्डवेयर को, कि ये यहाँ पे स्टोर करना है। इस तरह से पूरा काम वर्क होता है जो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बाइट्स। इसका जो आंसर है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट में कर दो इसका क्या आंसर रहने वाला है। चलो मैं भी बता देता हूँ। उसके बाद एक्चुअली आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन मतलब आपको पढ़ के बताऊँ या उसका मीनिंग बताऊँ, उसके बाद आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इससे मेरे को भी पता लग जाएगा कि बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, 1024 बाइट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन से, जो 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक्चुअली सुपरवाइजर ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और परफॉर्मेंस मॉनिटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्योंकि परफॉर्मेंस मॉनिटर तो वो आ गई, जैसे मॉनिटर आपका डिस्प्ले, मतलब कुछ भी आउटपुट देना होता है वो मॉनिटर के थ्रू हमें मिलता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। सुपरवाइजर मैं बता देता हूँ, सुपरवाइजर जैसे मैंने सबसे पहले बता दिया कि ये पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद ये कंट्रोल करता है जितनी भी आप रूटीन, मतलब कंप्यूटर में करते हैं, जो भी मतलब आप करते हैं, पूरा आपका काम का रेगुलेट करने में मदद करता है। इनपुट
आउटपुट का पूरा ध्यान रखता है कि इनपुट कहाँ से आया और आउटपुट कहाँ पे देना है, ये पूरा कौन करता है, सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइज करता है। उसके बाद जॉब कंट्रोल का आ गया। ये जॉब कंट्रोल प्रोग्राम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मल्टीपल टास्क को आपके कंप्यूटर में, कि मतलब आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहे हैं तो हर एक टास्क सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो काम है वो किसका है, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम का। जैसे परफॉर्मेंस मॉनिटर आपको पता है, मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द कमांड फॉर अंडो, यानी कि कुछ आपसे डिलीट हो गया, कुछ गलत हो गया, उसको अंडो करने के लिए कौन सी कमांड रहती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा। कंट्रोल जेड आपकी यह कमांड रहती है किसके लिए, अंडो के लिए, किसके कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और मैं बाकी बता देता हूँ, जैसे कंट्रोल एक इसके लिए रहता है पूरे कंटेंट को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, पूरे पेज का जो कंटेंट है उसको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ये आपके शॉर्टकट रहेगा। कंट्रोल आर आपका किसका रहेगा, कोई भी लाइन है उसको एक प्रॉपर लाइन में लाने के लिए कंट्रोल आर यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल यूज बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल यू का यूज़ जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन असेंबली लैंग्वेज इज़ अ डिवीजन ऑफ, इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा बी पार्ट, लोगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड, जैसे कि किसी भी चीज़ को कोई करने का तरीका होता है उसको हम अपनी सिंपल भाषा में क्या होता है, प्रोसीजर बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो उसमें क्या रूल्स रहते हैं, उसको क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा सिंटैक्स कहते हैं। यानी जैसे कि सिंटैक्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि रूल्स को कहते हैं या फिर जो भी तरीका रहता है प्रोसीजर उसको कहते हैं, और सिंटैक्स एक और चीज़ को कहते हैं कि प्रॉपर तरीका, जैसे मैंने पहले ही बता दिया किसी कोड को लिखने का, वो क्या कहते हैं, सिंटैक्स आपका रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ कंप्यूटर सिस्टम विच कंटेन द 2 और मोर CPU इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो CPU लेता है उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर यूनिट यहाँ पे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र, इन चारों में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम आप सब जानते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओपेरा आप यूज़ करते हैं। नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इनमें से ड्रूपल क्या है, एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपका आ जाएगा ड्रूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द SDRAM, इनमें से कौन सा जो है रैम का टाइप नहीं है। DDR4 रैम का टाइप है, DDR2 रैम का टाइप है, DDR1 रैम का टाइप है। इसका जो आंसर है वो सी पार्ट आपका रहेगा। SDRAM रैम का पार्ट मतलब टाइप नहीं है। इसका जो आंसर क्या रहेगा आपका, सी पार्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स, जो IP एड्रेस है वो कितने बिट्स लेता है, मतलब कितने बिट्स होते हैं, कितने बिट्स का जो IP एड्रेस होता है, इसका जो आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, 32 बिट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बट डेवलप्ड ड्यूरिंग, जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कब डेवलप हुए थे, मतलब कौन से ईयर में यहाँ पे डेवलप होना शुरू हुए थे। इसका आंसर जो आपका सी पार्ट रहेगा, 1956 और 63 के बीच में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा। इनमें से जो कंप्यूटर कीबोर्ड है इनमें से किसकी एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है ना, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर तो पता होगा, इनपुट डिवाइस है। कोई भी हमें इनपुट देना होता है कंप्यूटर में वो हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। और आउटपुट किसके थ्रू होता है, मॉनिटर के थ्रू होता है। इसका जो आंसर आपका क्या रहेगा, ए पार्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द इज़ नॉट अ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे समझो कम फेमस है, जो यहाँ पे फेमस नहीं है। विंडो आप डेली लाइफ में मतलब विंडो यूज़ मैक्सिमम लोग करते हैं, तो ये भी एक फेमस है। लिनक्स ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। SunOS ये भी यूज़ करते हैं। वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा फेमस यहाँ पे नहीं है। इसका जो आंसर क्या आएगा, डी पार्ट आपका रहेगा, वर्चुअल बॉक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, मतलब डेटा को एक डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करने का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिंप्लेक्स। ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट प्रीफिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए पार्ट, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर।
ए पार्ट आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मारने ने अपडेट्स के लिए। तो यार, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये प्लेलिस्ट ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। और जो इसका जो PDF है मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो PDF डाउनलोड कर लेना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसी के साथ साथ यार, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी थी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे यहाँ पर सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यार, बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।